क्या मैदान महशर में तुम्हें ये फातिहा बख्शवाती हुई नजर आएगी? नहीं नहीं। अगर आप इमाम जाफर सादिक के नाम पर अगर आटे की पूड़ी बना रहे हो तो उससे पहले ये जरूरी है कि हजरत इमाम जाफर सादिक की सीरत पर अमल करो। उनकी सीरत आखिर है क्या? आपने वाकयात की रोशनी में मुलाहिजा फरमा लिया है। हजरत इमाम जाफर सादिक का कारनामा ये हुआ करता था, उनके रवैये ये हुआ करते थे कि आप इबादत में मशगूल रहा करते थे। और आज हम फातिहा लगा रहे हैं लेकिन नमाजों से दूर हैं। हम फातिहा कर रहे हैं लेकिन कुरान की तिलावत से दरकिनार हैं। हम फातिहा कर रहे हैं लेकिन हज नहीं करते। हम फातिहा करते हैं लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करते। हम नमाजें नहीं पढ़ते, हम रोजे नहीं रखते, हम अच्छे काम नहीं करते हैं। या रजबुल मुरज्जब का महीना जैसे ही आता है हम सुन्नियों के घरों में कूड़े की फातिहा लगना शुरू हो जाती है। और ये इतनी मशहूर हैं कि सुन्नी के घर में चाहे कर्जा हो जाए, और बाज़ जगह पर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों से एहसान मोल ले करके फातिहा का इंतजाम करते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की दास्तान का वो चैप्टर रखना चाहता हूं कि जिसको आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आज हमारा जो इल्मी मयार है और जो हमारी जिंदगी गुजर रही है, क्या वो हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के मुताबिक गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। हम अंदाजा लगाएं कि आज हमारे घरों में 10-10 किलो आटे की पूड़ियां बनाई जाती हैं, लेकिन हम सीरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को भुला बैठे हैं। कौन है हजरत इमाम जाफर सादिक? पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि हम जिसके नाम पर फातिहा खानी कर रहे हैं, हम जिसके नाम पर लंगर लुटा रहे हैं, क्या हम उसके बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का वो मकाम और मर्तबा है कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी कि हमने सिर्फ उनके नाम को फातिहा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमने सिर्फ उनके नाम को फातिहा तक सीमित रखा है, लेकिन हमने उनकी दास्तान नहीं पढ़ी है, हमने उनकी तारीख नहीं पढ़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा आप सुनेंगे तो आपकी हैरत की इंतहा ना रहेगी, क्योंकि हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात वो जात है कि इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे वैसे खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सुभान अल्लाह। आप उनके मकाम और मर्तबे को देखेंगे तो आपको नाजरीन हैरानी होगी कि हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु एक इल्म का समंदर हैं, और उनकी बारगाह में कैसे कैसे अजिल्ला अइम्मा हजरात ने, कैसे कैसे बड़े बड़े उलमाए किराम ने आपकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया है। खोलो अपने गिरेबान के बटन और याद रखो मुसलमानों, और याद रखो सुन्नियों, सिर्फ फातिहा में मुलव्विस ना रहो। फातिहा के बाद में कम से कम ये भी देख लिया करो कि हमने जिसके नाम की फातिहा लगाई है क्या वो हमसे राजी होंगे या नहीं होंगे। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा, अल्लाह अल्लाह। आपका मर्तबा अगर पूछना है तो पूछो मेरे बरेली के आला हजरत से। बरेली का ताजदार जब अपना कलम उठाता है तो लिखता है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। और जब हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बात आती है, जब आपकी बारगाह में खिराज अकीदत बरेली का शहंशाह पेश करना चाहता है तो लिखता है, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगजब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते, बेगजब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते। आपका इल्मी मकाम हमारी नजरों में होना चाहिए, आपका इल्मी मर्तबा हमारे सामने होना चाहिए। और ये हमारे सामने नहीं बल्कि हर सुन्नी फर्द की निगाहों के सामने होना चाहिए, और उनकी निगाहों का मरकज ये होना चाहिए कि हम जिनके नाम की फातिहा लगा रहे हैं, आखिर
उनका मर्तबा क्या है, उनका मेयार क्या है। अल्लाह अल्लाह, वक्त के इमाम जिनको इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है, जो वक्त के एक ऐसे आलिम दीन हैं कि जिनकी आज हम और आप तकलीद करते हुए नजर आते हैं, आज हम उनके बताए हुए मसाइल पर अमल करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी जात ऐसी है कि आप खुद इल्म के समंदर हैं, लेकिन हजरत इमाम आजम फरमाते हैं ये कौन इमाम है? ये वो इमाम आजम है कि जिनके आज हम पैरोकार हैं और करोड़ों की तादाद में आज उनके मुतक़िदीन पाए जाते हैं, उनके मुहिब्बीन पाए जाते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं। जब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह की बात आती है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि मैं 2 साल हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में रहता रहा। अब सुनिए, हम किसी अल्लाह वाले से, हम किसी अल्लाह के महबूब बंदे से अगर मोहब्बत करते हैं और हम उसकी बारगाह में आते जाते रहते हैं तो हमें उसका बेनिफिट क्या होता है? आप वक्त के इल्म के समंदर होने के बावजूद फरमाते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक से 2 साल तक इल्म दीन हासिल किया है। अल्लाह अकबर। अपनी जिंदगी के वो 2 साल जो हजरत इमाम जाफर सादिक के बारगाह में आपने गुजारे हैं, उनके बारे में फरमाते हैं लौला सनताने लहलकन नौमान। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमले बोल कौन रहा है कि जो वक्त का इमाम है, जो वक्त का मुजद्दिद है, जो वक्त का इल्म का समंदर है, ये वो बोल रहा है कि अगर मेरी जिंदगी में ये 2 साल नहीं होते तो नौमान हलाक हो गया होता। अल्लाह अकबर कहते हैं यानी अगर ये 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की बारगाह में ना गुजारे होते तो नौमान तो हलाक हो गया होता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उनका मकाम था, ये उनका मर्तबा था। और आज हम क्या करते हैं, एक रिवायत में आपके सामने और पेश करता हूँ। वो रिवायत किसी ऐसे वैसे की रिवायत नहीं है, बल्कि वो रिवायत उनकी है कि जिनको मालिकी हजरात फॉलो करते हैं, जिनको हजरत इमाम मालिक कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नियों, देखो तुमने अपना मेयार क्या कर लिया है, तुमने अपना वजूद कहां से कहां अपना ले आए हो, तुमने अपनी औकात कितनी गिरा ली है, तुम्हें क्या होना चाहिए था और आज तुम ना जाने क्या क्या हो रहे हो। आज तुम्हारा मेयार इतना गिर गया है कि सामने वाला इंसान अगर तुम्हें देखता है तो तुमसे हिचकिचाहट महसूस करने के बाद में रास्ता बदल लेता है और वो तुम्हारा साथी बनने के लिए तैयार नहीं होता है। जबकि हमारा मेयार ऐसा होना चाहिए था, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए था कि अगर कोई काफिर भी देखे, अगर कोई बदअकीदा भी देखे, अगर कोई यहूदी देखे, अगर कोई नसरानी देखे तो वो हमारे करीब आना चाहिए। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी का किरदार दुनिया में सबसे आला है। और जब सबसे आला मेयार की बात आती है तो बरेली के ताजदार का एक शेर जहन में आता है, सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैं आपकी बारगाह में एक जमाने तक जाता रहा, मुझे एक जमाना हो गया कि मैं हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आता जाता रहा। उलमा यहां पर मौजूद हैं। हजरत इमाम मालिक ने बहुत बड़ा जुमला कहा और आज हमारे स्टेजों पर, हमारी महफिल में ये बयान नहीं किया जाता है, ये बयान नहीं किया जाता है। देखो हजरत इमाम मालिक का मर्तबा क्या है, उनके शब रोज कैसे गुजर रहे हैं, उनकी रातें कैसे गुजर रही हैं, उनके दिन कैसे गुजर रहे हैं। 24 घंटे के लम्हात अगर आप नोट करना चाहें तो आप देखेंगे कि इन्होंने तो अपने 24 घंटे में दुनियावी कोई बात नहीं की है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, जुमला नोट कीजिए और अपने दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाइए महफिल से। अगर इस जुमले पर अमल कर लिया और इस बात पर आप अहद करके उठ गए और आपने अमल कर लिया तो जिंदगी में इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरेगी। हजरत इमाम मालिक ने कहा कि जब मैं आता जाता रहता था, यानी एक बार नहीं देखा है,
है, 2 बार नहीं देखा है। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि एक जमाने तक मैं आता जाता रहा, लेकिन मैंने जब भी हजरत इमाम जाफर सादिक को देखा तो 3 इबादतों में मशगूल देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो 3 इबादतें कौन सी हैं कि जिनके बारे में हजरत इमाम मालिक बयान फरमाते हैं। हजरत इमाम मालिक बयान फरमाते हैं कि वो 3 इबादतें ये हैं कि या तो जब मैं जाता था तो हजरत इमाम जाफर सादिक नमाज की हालत में हुआ करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। यार किसकी? नमाज की हालत में हुआ करते थे। और फरमाते हैं कि अगर नमाज में नहीं होते थे तो वो दूसरी इबादत में मशगूल हुआ करते थे, और वो दूसरी इबादत है कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत में मशगूल हुआ करते थे। और तीसरी इबादत वो कौन सी इबादत है? कहते हैं अगर मैं जाता था तो अगर नमाज में नहीं होते थे, कुरान की तिलावत में मशगूल नहीं होते थे, कुरान की तिलावत नहीं फरमाया करते थे, तो वो हजरत इमाम जाफर सादिक के बारे में बयान फरमाते हैं कि वो हजरत इमाम जाफर सादिक रोजे से हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। 3 इबादतें। वो कहते हैं कि एक जमाना गुजर गया और आज हमारे घरों में सालों से कूंडे हो रहे हैं, लेकिन नमाज का कोई अता पता नहीं। जमाने से नियाज कर रहे हैं, लेकिन हम जिसके नाम की नियाज कर रहे हैं, माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूं, हम नियाज तो कर देते हैं, लेकिन 90% जो जोहला हैं उनको नाम तक मालूम नहीं होता है कि हम किसके नाम की फातिहा कर रहे हैं। बताइए, क्या मैदान महशर में तुम्हें ये फातिहा बख्शवाती हुई नजर आएगी? नहीं। अगर आप इमाम जाफर सादिक के नाम पर अगर आटे की पूड़ी बना रहे हो तो उससे पहले ये जरूरी है कि हजरत इमाम जाफर सादिक की सीरत पर अमल करो। उनकी सीरत आखिर है क्या? आपने वाकयात की रोशनी में मुलाहिजा फरमा लिया है। हजरत इमाम जाफर सादिक का कारनामा ये हुआ करता था, उनके रवैये ये हुआ करते थे कि आप इबादत में मशगूल रहा करते थे। और आज हम फातिहा लगा रहे हैं लेकिन नमाजों से दूर हैं, हम फातिहा कर रहे हैं लेकिन कुरान की तिलावत से दरकिनार हैं, हम फातिहा कर रहे हैं लेकिन हज नहीं करते, हम फातिहा करते हैं लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करते, हम नमाजें नहीं पढ़ते, हम रोजे नहीं रखते, हम अच्छे काम नहीं करते हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर यही रवैया तुम्हारा रहा तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हकीकत में बात सच्ची यही है कि आप उनके फरामीन पर अमल कीजिए, उनकी जिंदगी का जो चैप्टर है, उनकी जिंदगी का जो सबक है, उस सबक को फॉलो कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि आप अगर उनकी सीरत पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपसे हजरत इमाम जाफर भी खुश हो जाएंगे, नबी कौनैन भी खुश हो जाएंगे। और जिससे नबी खुश हो जाते हैं, जिससे नबी राजी हो जाते हैं, उससे परवरदिगार आलम राजी हो जाता है। और याद रखिए कि दुनिया में जिससे रसूलुल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, वो इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है।